गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पेपर 27 मार्च 2024 को होने वाला है। उसमें कुछ बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम्स है कि सर प्रश्नों को कैसे हल करें जिससे कि हमारे नंबर अच्छे आएँ। तो पहले अपन बेटा बात कर रहे हैं कि पेपर किस प्रकार का आएगा, इसमें कौन कौन से सेक्शन होंगे और प्रत्येक सेक्शन में कितने कितने नंबर आएंगे। तो पहले अपन उसकी चर्चा करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखा जाता है बेटा। चलिए देखो, आपको मालूम है कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर होगा बेटा वो आपका 80 नंबर का होगा। ये तो आपने देखा होगा, आपके और भी जो विषय होंगे वो 80 नंबर के होंगे। यानी कि आपका जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा और इसमें जो कुल समय है वो आपका सवा 3 घंटे का होगा बेटा, ठीक है? और इन सवा 3 घंटे में ही आपको ये पूरा पेपर हल करके देना होगा, ठीक है? अब ये आती है कि बेटा जब भी आप पेपर को ओपन करो यानी खोलो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा पहले एक बार उस पेपर को ध्यान से पढ़ना है, पूरे पेपर को। क्योंकि आपको 15 मिनट्स जो मिलते हैं वो बेटा पढ़ने के मिलते हैं। तो आप क्या करें, जब भी आप पेपर को खोलें उससे पहले उस पूरे पेपर के सेक्शन ए, बी, सी और डी, क्योंकि 4 सेक्शन आएँगे, उन चारों सेक्शनों को केयरफुली होके पढ़ें। बट आता है कि पढ़ने के बाद हो सकता है कुछ प्रश्न नहीं आए तो आप एकदम किसी प्रकार से कोई कुछ प्रॉब्लम में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपको ये विश्वास करना है कि जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, मेरे अलावा जितने भी लोग वहाँ कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। आप पहली बात तो आपको ये अपने दिमाग में बैठाना है, यानी कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, आपको अपने दिमाग में सुपरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर के चलना है, ठीक है बेटा? तो आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आता है कि कैसे हल करें। पहले अपन सेक्शन ए बी सी देखते हैं। सेक्शन ए के अंदर बेटा कुल प्रश्न 32 आएंगे, जिसमें कि जो 15 प्रश्न है वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसी प्रकार से जो 7 आपके गैप वाले प्रश्न आएंगे, इसी प्रकार से अति लघुत्तरात्मक आपके 10 आएंगे, यानी कुल मिलाकर के 32 प्रश्न होंगे और ये सेक्शन बेटा 32 नंबर का होगा। ये सेक्शन है तो ईज़ी, ईज़ी भी है और टाइमिंग बहुत ज़्यादा खाएगा, क्योंकि हमें एक-एक प्रश्न को हल करके ही तो उसके आंसर आपको देने होंगे। चलो अब आते हैं अपन सेक्शन बी में। सेक्शन बी में यानी बेटा कुल प्रश्न 12 आएँगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कुल मिलाकर के 24 नंबर का ये सेक्शन होगा। सेक्शन जो सी है वो आपका द्विघात्मक प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न 4 आएँगे, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 12 नंबर का ये सेक्शन होगा। लास्ट में आता है बेटा ऐसे टाइप प्रश्न और वो उसमें कुल प्रश्न 3 होंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, यानी कुल मिलाकर के आपके 12 नंबर का ये सेक्शन होगा। इस हिसाब से अगर अपन सबको यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी जोड़ें तो कुल मिलाकर के 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक है बेटा? चलिए, अब आती है अपन शुरुआत कहाँ से करें। कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरुआत कहीं से भी करो, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो जिन जिन बच्चों के 100 में से 100 नंबर आते हैं, उनकी जो कॉपी बोर्ड वाले कई बार नेट के ऊपर डालते हैं, तो बेटा उनकी शुरुआत बेटा सेक्शन ए से ही होती है। तो बेटा आप सेक्शन ए से ही शुरुआत करना, ठीक है? तो सेक्शन ए के अंदर जो 15 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के होंगे, तो बेटा अगर आपको मान लीजिए ओरल आता है, यानी कि आपको एग्ज़ैक्ट आंसर मालूम है, तब तो आपको उसको हल नहीं करना है, आप टिक मार देना और उसमें आपको कॉपी में लिखना है। तो आपको करना क्या है बेटा, जैसे आपका सेक्शन ए डालना है तो पहले यहाँ पे लिखना सेक्शन ए, SECTOIAN, सेक्शन ए लिखना, ठीक है? अब सेक्शन ए जब आप करेंगे तो यहाँ पे डालना प्रश्न नंबर 1, ठीक है? सेक्शन ए के डालने के बाद प्रश्न नंबर 1। अब इस प्रश्न का यानी सेक्शन जो प्रश्न नंबर 1 है इसका जो आंसर होगा वो आपको यहाँ लिखना है, प्रश्न आपको नहीं उतारना है। इसी प्रकार से सेक्शन ए का ही आपको प्रश्न नंबर 2 लेना है, उसका भी आंसर आपको यहाँ पे मतलब आपको लिखना है, यानी स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको। लेकिन ये ध्यान रखना है जब भी प्रश्न लिखा जाएगा या प्रश्न का जो आंसर लिखा जाएगा या हल किया जाएगा, बेटा बराबर लिख करके आपको हल करना है, बराबर का चिन्ह आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप जब बराबर का नंबर छोड़ते हैं तो चिन्ह छोड़ते हैं तो आपके नंबर कटेंगे बेटा, ठीक है? अब ये मान के चलो कि साहब सेक्शन ए के अंदर थर्ड प्रश्न हमें नहीं आ रहा है, एग्ज़ैक्ट हमें नहीं मालूम है, तो आप नंबर 3 डाल करके और इसके लिए गैप छोड़ दो, है ना? अब जब बाद में सारा पेपर हो जाए उसके बाद में आप इस प्रश्न को वापस लेकर के आना है और फिर आपको हल करना है। अब आता है बेटा ये प्रश्न हल कहाँ करना है, तो जो कॉपी होती है उसके पीछे आपको एक पेज होंगे,
उस पेज में आपको रफ काम करना है। ऊपर आपको रफ काम आपको वहाँ पे वहाँ पे आपको एंट्री करनी है, रफ कार्य, और लास्ट में उसको काट देना है। इसी प्रकार से बेटा 15 प्रश्न आपको सेक्शन ए के अंदर आपको एबीसी दे के वो हल करने पड़ेंगे। ठीक बेटा। गैप वाले प्रश्न है तो गैप में आपको प्रश्न आपको उतारने नहीं है, उसमें वो नंबर दिए होंगे तो आपको जैसे यहाँ लिखना है रिक्त स्थान, तो यहाँ लिखना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये तो आप लिख ही देना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है। अब ये लिखने के बाद अब आप इसमें क्या करना है, जैसे आपका ये प्रश्न नंबर होगा 16वां होगा, तो प्रश्न नंबर 16 जो भी है वो आप वहाँ पर डालना है, या प्रश्न नंबर 2 लिख करके 1 होगा, आप जो पेपर है उसके अनुसार लिखना है आपको। अब इस प्रश्न को उतारना नहीं है, इस जो भी गैप में जो आंसर आएगा वो आपको इस प्रकार से लिखना है, ये नोट कॉमा लगाना नहीं है, वो आपको आंसर लगाना है। तो इस प्रकार से बेटा सेक्शन ए के अंदर सेकंड पार्ट में आ जाएंगे, थर्ड पार्ट में अति लघुत्तम में आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, तो इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, आपको 2-3 स्टेप में प्रश्न को हल कर देना है। जैसे मान के चलो कि ये आ जाए कि एग्जाम्पल फॉर, जैसे 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, तो आप लिखना है, माना कि पेंसिल बराबर x, कलम बराबर y, तो यहाँ पर लिख देना 7x + 5y = 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो बेटा, अब आप जाएंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो है कुल प्रश्न बेटा 12 होंगे। ठीक है। हर प्रश्न में आपको बराबर का चिन्ह लगा के स्टार्ट करना है। इसमें जो है कुल प्रश्न 12 होंगे और प्रत्येक प्रश्न बेटा आपके 2 नंबर का होगा, यानी इस हिसाब से ये 24 नंबर का होगा। सेक्शन बी में बेटा आपके जो है इजी आएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, तो आपको मोस्टली फोकस करना है आपको वार्षिक संख्याओं पर। ठीक है। और जो सेकंड आपका जो चैप्टर है आपका बहुपद का, उस पे देखना है आपको। थर्ड है आपका दो चरों वाला समीकरण। ठीक है। और इसी प्रकार से आपको मतलब ज़्यादा प्रश्न कठिन नहीं आएंगे, ईजी आएंगे, तो आपको एक एक या दो दो लाइनों में उसको आपको भरना है, मतलब पूरा करना है, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है पेपर को। ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। अब आते हैं अपन सेक्शन सी में कुल प्रश्न 4 होंगे और अंक भार 3 होगा, यानी कुल प्रश्न 12 नंबर का होगा। ये बेटा ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपका मोस्टली प्रश्न आएंगे आपका सांख्यिकी से, फिर आएंगे जो प्रश्नावली 5 से, यानी कि आपका समांतर श्रेणी। इसके बाद इसमें आएंगे आपके निर्देशांक ज्यामिति, और एक का जो सर्किल वाला टॉपिक है उसमें से आएंगे, और आपको इनको पूरा करना है। ईजी आएगा, कठिन नहीं आएगा। ये जो तीनों सेक्शन है, ये जो सेक्शन सी है काफ़ी ईजी है, कठिन नहीं है, और हर प्रश्न के आगे बराबर ला के हल करना है आपको। ठीक है। पहली बात तो ये है, और बाद में आपको राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, मतलब सुंदर तरीके से ये लिखना है कि जैसे कि उस व्यक्ति को मालूम हो कि किसी एक इंटेलिजेंट बच्चे ने कॉपी में हल करा है। हम ओवर राइटिंग ना करें, एक तो ये ध्यान रखना है, और आपको लेखन पे विशेष ध्यान देना है। वैसे ये नहीं कि आप सुंदर राइटिंग बना करके आप हल करो, यानी कि जो भी आपकी राइटिंग है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है। सेक्शन डी बेटा बहुत इजी आएगा, ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। इसमें आपको जो प्रश्नावली 8 है त्रिकोणमिति के अनुपात, इसमें से 2 प्रश्न आएंगे, तो आपको एक प्रश्न हल करना है, तो ये लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद इसमें से जो चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण, उसमें से 2 आएंगे, उसमें से भी एक करना होगा। और इसमें जो अगला प्रश्न आएगा वो सांख्यिकी से आएगा, बहुपद आ जाए, बहुलक आ जाए, माध्य आ जाए, या माध्यिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो आपको करना है। घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक तो अपने जो दिमाग को स्थिर रखना है, और आपकी जो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इंफिनिटिव कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो लास्ट में आपको पूछना है, और मैंने कहा कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उनके बीच में आप गैप छोड़ दें। ठीक है। उसके बाद में करें आप, तो आप अगर इस हिसाब से करके आएंगे तो मुझे ऐसी आशा है कि आप 100, जैसे आपका जो 80 नंबर का पेपर होगा तो 80 लाएंगे। ये मेरी शुभकामना है। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।